बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूर बही नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम उन राज़ों से पर्दा उठाएंगे जिनकी वजह से लोग ये कहते हैं कि दुआ कबूल क्यों नहीं होती। हालांकि दुआ की कबूलियत के हवाले से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद सूरह बकरा में 168 आयत में फरमाया कि और जब मेरे बंदे आपसे पूछें मेरे बारे में तो उन्हें बताइए मैं उनसे करीब हूँ और दुआएं मांगने वालों की दुआओं को भी कबूल करता हूँ। एक दूसरे मकाम पर भी कुरान ने कहा कि वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम्हारा रब तुमसे कहता है कि तुम मांगो मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूंगा। तो वो लोग जो ये कहते हैं कि दुआ कबूल नहीं होती, वो बात ये जहन में रखें कि देखें हर दुआ फौरी कबूल नहीं होती। बाज़ औक़ात ये होता है कि एक मुसीबत आ रही होती है, उस मुसीबत के आगे वो दुआ आ जाती है, आपको वो तकलीफ नहीं पहुंचती तो वो भी दुआ कबूल हो जाती है। और बाज़ औक़ात ये होता है कि आप जो मांग रहे होते हैं वो आपके लिए बेहतर नहीं होता, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस दुआ को आखिरत के लिए महफूज फरमा लेता है, तो वो भी दुआ कबूल हो जाती है। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं उन राज़ों को, उन वजूहात को जिनकी वजह से दुआ कबूल नहीं होती, उसमें एक है हराम की कमाई। एक हदीस का मफहूम यह है कि जो खाता पीता पहनता हराम है तो कैसे उसकी दुआ कबूल होगी। हराम कमाना, हराम खाना, ये दुआ न कबूल होने की वजूहात है। फिर यह है कि तीसरी चीज गुनाहों पर इसरार करना, बार बार गुनाह करना और फिर तौबा भी ना करना, फिर भी दुआ कबूल नहीं होती। और फिर दुआ कबूल न होने की एक वजह यह भी है कि जल्दबाजी करना। ओ जी मैंने तो बड़ी दुआएं की हैं, ओ कबूल ही नहीं होती। ओ जी मैंने तो बहुत दुआएं की हैं। तो ये भी अदम कबूलियत की वजह है। और फिर एक और दुआ कबूल न होने की वजह कि बेतवज्जुही से दुआ करना, यानी दिल का ध्यान कहीं और है और जुबान से बंदा कह रहा है जी या अल्लाह ये दे दे, या अल्लाह दे दे, दिमाग में कुछ और चल रहा है, दिल में कुछ और चल रहा है। दुआ जब भी करे तो दुआ तवज्जो के साथ, दिल के साथ करें। दिल की तवज्जुही से दुआ की हुई कबूल नहीं होती। और फिर मैं ये भी अर्ज करूं कि दुआ की कबूलियत के बेहतरीन औकात कुरान और हदीस से जो माखूस है वो ये है कि तहज्जुद के वक़्त दुआ कबूल होती है। अजान और इकामत के माबैन जो वक्त होता है उसमें भी दुआ कबूल होती है। सजदे की हालत में दुआ कबूल होती है। जुम्मा वाला दिन एक खास घड़ी है, उसमें भी जो मांगा जाए वो भी दुआ कबूल होती है। और फिर ये भी जहन में रखें कि दुआ की कबूलियत के आदाब ये होते हैं कि पहले अल्लाह की हम्द की जाए, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ पढ़ा जाए और फिर पूरे इखलास के साथ, पूरे यकीन के साथ अल्लाह से मांगा जाए और किबला रुख होके मांगा जाए, हाथ उठाए जाए, दुआ बार बार की जाए और मायूस ना हुआ जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी दुआओं इल्तिजाओं को कबूल फरमाए। ऑथेंटिक इस्लामिक नॉलेज के लिए नूर वही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। नूर वही फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पेज को भी फॉलो कीजिए ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके।